अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स है मसला नंबर 1544। कह रहे हैं कि जो शख्स मैयत के रोज़े रखने के लिए अजीर बना हो या इसके ज़िम्मे कफ़ारे के रोज़े हों, अगर वो मुस्तहब रोज़े रखे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर रमज़ान के क़ज़ा रोज़े किसी के ज़िम्मे हों तो वो मुस्तहब रोज़े नहीं रख सकता। और अगर भूल कर मुस्तहब रोज़ा रख ले तो इस सूरत में अगर इसे ज़ोहर से पहले याद आ जाए इसका मुस्तहब रोज़ा का लादम हो जाता है और अपनी नियत क़ज़ा रोज़े की जानिब मोड़ सकता है। अगर वो ज़ोहर के बाद मुतवज्जो हो तो एहतियात की बिना पर इसका रोज़ा बातिल है, और अगर इसे मगरिब के बाद याद आए तो इसका रोज़ा सही है। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके ज़िम्मे यानी आपने कोई मन्नत उठाई थी या आपने किसी से पैसे लेकर मैयत के कहा कि मैं इनके जो क़ज़ा रोज़े हैं वो रख लूँगा, तो अगर उसके बदले में आप कोई मुस्तहब रोज़ा रख लेते हैं तो फिर वो हो सकता है। लेकिन अगर आपके रमज़ान के क़ज़ा वाजिब रोज़े जो हैं वो क़ज़ा हैं तो फिर आप पे ज़रूरी है कि पहले आप जो हैं वो क़ज़ा रोज़े ही पूरे करें, जो कि जब तक वो क़ज़ा रोज़े पूरे नहीं होंगे आप कोई मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते। और अगर आपने मुस्तहब रोज़ा कोई रख लिया है तो आपको ज़ोहर से पहले याद आ गया तो फिर आप उसकी जो नियत है वो वाजिब रोज़े की तरफ मोड़ के आप वो क़ज़ा अपना रोज़ा पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको ज़ोहर के बाद याद आता है और ऐसा अगर आपको ज़ोहर के बाद जो है याद आया तो एहतियात की बिना पर आपका रोज़ा जो है बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मगरिब के बाद याद आया तो फिर जो आपने रोज़ा रखा होगा वो सही होगा। फिर कह रहे हैं अगर रमज़ान के रोज़े के अलावा कोई दूसरा मुअय्यन रोज़ा इस पर वाजिब हो, मसलन इसने मन्नत मानी हो कि ये एक मुकर्ररा दिन को रोज़ा रखेगा और जानबूझकर अज़ान सुबह तक नियत ना करे और तो इसका रोज़ा बातिल है। और अगर इसे मालूम ना हो कि इस दिन का रोज़ा इस पर वाजिब है या भूल जाए और ज़ोहर से पहले इसे याद आए और इसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो रोज़े को बातिल करता हो और रोज़े की नियत कर ले तो इसका रोज़ा सही है। और अगर ज़ोहर के बाद इसे याद आए तो रमज़ान के रोज़े में जिस एहतियात का जिक्र किया गया है इसका ख्याल करें। अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं, अगर एक शख्स था उसने क्या किया, कोई मन्नत के रोज़े वगैरह थे जो उस पर वाजिब थे, उसने कहा था मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मैंने मन्नत मानी है, अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं 13 रजब को रोज़ा रखूँगी। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, एक मन्नत मांग ली। अब वो मुझ पर वाजिब था कि मैं 13 रजब को रोज़ा रखती, लेकिन क्या हुआ कि मैंने ना सुबह हो गई, सहरी का टाइम हो गया, लेकिन मैंने नियत ही नहीं की कि मैं रोज़ा रखूँगी, तो मेरा रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, वो रोज़ा शुमार नहीं होगा। लेकिन मैंने फिर पूरे दिन में कोई ऐसा काम नहीं था किया कि जिससे मुझे ज़ोहर से पहले याद आ गया और मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया था जिससे रोज़ा बातिल होता हो, तो फिर मैं जो है उस रोज़े की नियत को अपनी नियत कर लूँगी और रोज़ा रख लूँगी। और अगर मैंने कोई ऐसा काम कर लिया जो रोज़े को बातिल करता है तो ज़ाहिर बात है तब बातिल हो जाएगा। और तीसरा ये कह रहे हैं कि अगर ज़ोहर के बाद आपको याद आया है और जो है फिर आप ये करेंगे कि जो रमज़ान के और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो वाजिब है, मतलब रोज़े को बातिल करता है, तो फिर जो रमज़ान के अहकाम आए हैं और अहकाम में आया वो करेंगे। और वो जो अहकाम में आया वो मैं आपसे कल पूछूंगी, मैं खुद नहीं बता रही आपको। ठीक है, मैं देखती हूँ कल पीछे से आप कितना को पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स किसी गैर मुअय्यन वाजिब रोज़े के मसलन रोज़ा कफ़ारा के लिए ज़ोहर के नज़दीक तक अमदन नियत ना करे तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि अगर नियत से पहले मुसम्मम इरादा रखता हो कि रोज़ा नहीं रखेगा या मुज़ब्ज़ब हो कि रोज़ा रखेगा या नहीं रखेगा, तो अगर इसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो रोज़े को बातिल करता हो और ज़ोहर से पहले रोज़े की नियत कर ले तो इसका रोज़ा सही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई शख्स था उसने जो है मुअय्यन नहीं किया हुआ था कि वाजिब रोज़े हैं या नहीं, तो मसला आ गया तो उसने कोई कफ़ारे का रोज़ा वगैरह रखना था तो ज़ोहर के नज़दीक तक उसकी नियत नहीं थी तो कोई हर्ज नहीं है। बल्कि अगर उसने पक्का इरादा नहीं किया हुआ था कि मैं पक्का इरादा कर लिया था मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, या फिर वो थोड़ा डामाडोल था कि पता नहीं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, तो फिर उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो रोज़े को बातिल करता हो, तो ज़ोहर से पहले अगर वो नियत कर लेगा तो फिर उसका रोज़ा सही होगा।
फिर कह रहे हैं अगर कोई काफिर रमज़ान में ज़ुहर से पहले मुसलमान हो जाए और अज़ान सुबह से इस वक्त तक कोई ऐसा काम ना किया हो जो रोज़े को बातिल करता हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि माफ़ी उज़्ज़िमा की नियत से दिन के आखिर तक रोज़ा बातिल ना करने वाले कामों से परहेज़ करे, और अगर ऐसा करेगा तो इसकी दिन की कज़ा भी बजा लाएगा। अब यहाँ भी कह रहे हैं एक शख्स था, मिसाल के तौर पर मैं ज़ुहर से पहले मुसलमान हो गई। अब सुबह से लेकर मैंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जो कि रोज़े को बातिल करता था, तो फिर पूरा दिन भी मैं आगे ऐसा काम नहीं करूँगी जो कि रोज़े को बातिल कर देगा, और ख़ुदा से कि जो है रोज़ा रख लूँगी और नियत ये करूँगी कि खुदा इसे कबूल करेगा। माफ़ी ज़िम्मा की नियत करके मैं रोज़ा पूरा करूँगी। फिर आगे से था, अगर कोई बीमार शख्स रमज़ान के किसी दिन में ज़ोहर से पहले तंदुरुस्त हो जाए और उसने इस वक्त तक कोई ऐसा काम ना किया जो रोज़े को बातिल करता हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि नियत करे और दिन का रोज़ा रखे, और अगर ज़ोहर के बाद ठीक हो तो इस दिन का रोज़ा इस पर वाजिब नहीं, अलबत्ता ज़रूरी है कि इसकी क़ज़ा करे। ठीक है, ये मुश्किल नहीं था इतना। फिर कह रहे जिस दिन के बारे में इंसान को शक हो कि शबान की आखिरी तारीख है या रमज़ान की पहली तारीख है, क्योंकि अक्सर चाँद के हवाले से मसला हो जाता है कि कल रमज़ान है या नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि उस दिन का रोज़ा रखना इस पर वाजिब नहीं है, और अगर रोज़ा रखना चाहे तो रमज़ान के रोज़े की नियत नहीं कर सकता, लेकिन नियत करें कि अगर रमज़ान है तो रमज़ान का रोज़ा है, और अगर रमज़ान नहीं है तो क़ज़ा रोज़ा या इस जैसे कोई और रोज़ा है तो बईद नहीं है कि इसका रोज़ा सही हो, लेकिन बेहतर यह है कि क़ज़ा रोज़े वगैरह की नियत करे, और अगर बाद में पता चले कि रमज़ान था तो रमज़ान का रोज़ा शुमार होगा, लेकिन अगर नियत सिर्फ रोज़े की होगी और बाद में मालूम हो कि रमज़ान था तब भी काफ़ी है। अब यहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि आखिरी शबान थी या पहला रोज़ा पता नहीं था, रोज़ा रख लिया और बाद में पता चला कि रमज़ान, नियत क्या करेंगे, नियत ये करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं रमज़ान का, अगर रमज़ान हुआ तो रमज़ान का रोज़ा रखूँगी, और अगर रमज़ान ना हुआ तो कोई क़ज़ा रोज़ा रख लूँगी। तो फिर अगर रमज़ान हुआ तो रमज़ान का रोज़ा शुमार हो जाएगा, और अगर माह रमज़ान ना हुआ तो फिर आपका रोज़ा वो हो जाएगा, क़ज़ा रोज़ा शुमार हो जाएगा। ठीक है।